महाभिषेक के बाद अस्वस्थ हुए भगवान जगन्नाथ, शुरू हुआ अनवसर काल। वाराणसी में जेठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य महाभिषेक किया गया। परंपरा के अनुसार महाभिषेक के बाद भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं और इसके साथ ही शुरू हो जाता है अनवसर काल। इस दौरान भगवान श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं देते और विशेष औषधीय सेवा की जाती है। देखिए, राष्ट्रीय समय न्यूज के लिए अमित दुबे की यह खास रिपोर्ट। जेठ पूर्णिमा पर भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का 108 कलशों के पवित्र जल, गंगा जल, पंचामृत, चंदन और सुगंधित द्रव्यों से दिव्य महाभिषेक किया गया। महाभिषेक के दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के रंग में रंगा नजर आया। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। सनातन परंपरा के अनुसार महाभिषेक के दौरान भगवान को लंबे समय तक शीतल जल से स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी कारण अब भगवान अनवसर काल में विश्राम करेंगे। इस अवधि में मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे और भगवान सार्वजनिक दर्शन नहीं देंगे। मान्यता है कि इस दौरान भगवान का औषधीय उपचार किया जाता है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार अनवसर काल में भगवान को आयुर्वेदिक औषधियां, काढ़ा और हल्का भोग अर्पित किया जाता है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष पूजा अर्चना और सेवा का विधान है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि उपचार के बाद भगवान नवयौवन स्वरूप में पुनः भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद भव्य रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ होता है, जिसका श्रद्धालु पूरे वर्ष बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज मैं बाबा विश्वनाथ जगन्नाथ मंदिर में यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ काढ़ा लेने के लिए मैं भी उपस्थित हूँ, जैसे कि और लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं। और इस काढ़े में ये है कि निरोगी काया सभी की बनी रहे, बाबा जगन्नाथ की कृपा बनी रहे। और इस काढ़े से कम ये तो है ही है कि हर व्यक्ति निरोग है और स्वस्थ है। महाभिषेक के बाद भगवान अनवसर काल में विश्राम करते हैं। इस दौरान उनकी औषधीय सेवा होती है और रथ यात्रा से पहले नवयौवन दर्शन कराए जाते हैं। महाभिषेक से लेकर अनवसर और फिर नवयौवन दर्शन। भगवान जगन्नाथ की यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत विरासत भी है। अब श्रद्धालुओं की निगाहें उस शुभ घड़ी पर टिकी हैं जब भगवान नवयौवन स्वरूप में दर्शन देंगे और इसके बाद पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निकलेगी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा।